भगवान भूत भावन कहते हैं देवी, भगवान के शिशु विनोद का जो रस है वो उसी को प्राप्त होता है जिसकी भगवान के सिर चरणों में अनुरक्ति हो, रति हो। जिन रघुनाथ चरण रति तिनकी गति प्रगट माया मेरा ये सब कुछ मेरा है। मेरा है तो छूट नहीं सकता, छूट गया तो मेरा नहीं है। अरे महाराज व्यवहार का क्या करेंगे? व्यवहार में तो सबको जीना ही पड़ता है, परंतु अन्यथा मैं मेरा इसमें उलझकर अपने जीवन की इतिश्री नहीं करनी है। हम आप नित्य 4 दिन से इस बात का स्मरण कर रहे हैं कि जो संसार का खेल है, भगवान ने माया प्रकृति को प्रेरित करके हमको आपको इसमें लगा रखा है। परंतु जिसकी धर्मशीलता जितनी दिव्यत्व की ओर बढ़ जाएगी, उसके मन में चित्त में उतना शीघ्र ही वैराग्य अवस्थित हो जाएगा। परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया के प्रश्न में भक्ति योग में कहा है, धर्मते विरति जोगते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद धर्ममय जीवन से जीव के चित्त में वैराग्य उपस्थित होता है। धर्म क्या है? सत्य, दया, तप और दान, इनमें से चारों अथवा एक के पालन करने का जो सहज स्वभाव है वह व्यवहार जीव के लिए धर्म है। सत्य का पालन हो, दान धर्म का पालन हो, दया भाव का पालन हो, अथवा तपमय जीवन। धर्म के 4 चरणों में कलिकाल में एक चरण प्रधान है, कलम हुएक प्रधान। जैन कैन विधि दीन है दान करई कल्याण। ये सरल है, उसमें भी सावधानी है। धर्म के 4 चरणों में दान करना सर्वश्रेष्ठकर श्रेष्ठतम है कलयुग में। अरे बाबा तो कहते हैं जैन कैन विधि दीन है दान करे कल्याण। तो सावधानी क्या है? सावधानी आग तापने में भी है। भानु पीठ से उर आगी, पीछे से आग का सेवन नहीं करना चाहिए, जल जाएंगे, चमड़ी उगड़ जाएगी। उर आगी, अग्नि देव की सेवा आगे से करनी चाहिए। जाड़ा प्रारंभ हो गया है, कई लोग बोरसी में आग सुलगा के चारपाई के नीचे रख लेते हैं और धीरे 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 अग्नि नारायण जब कृपा बरसी करते हैं तो पहले लेवा जलता है, गुदरी जलता है, रजाई जलती है, फिर खुद जल जाता है। नींद आती रहती, पता चलता नहीं है। इसलिए भानु पीठ से ही सूर्य भगवान को पीठ की ओर से लेना चाहिए। सावधान,
समुद्र स्नान पीठ की ओर से और सूर्य भगवान के तेज का सेवन पीठ की ओर से करना चाहिए। अग्नि नारायण की सेवा सन्मुख करनी चाहिए। स्वामी की सेवा मनसा वाचा कर्मणा सब छल त्याग कर करना चाहिए। सर्वभाव छल त्यागी, इसमें जीव को फल की प्राप्ति होती है। दान में क्या सावधानी? दान करने वाले को पात्र अपात्र कुपात्र का चिंतन नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए। हां, किसी के द्वारा प्राप्त वस्तु को हम किसी को अर्पित करें, यह दान श्रेष्ठतम नहीं है। अपना करो, अपने कर से करो, अपने हाथ से करो, आप करो ना। महाराज ये आप ले लीजिए, आप करिएगा, लेते ही लोभ जग जाता है। कई लोग इस यज्ञ में तो किसी से कुछ लेने नहीं है, सब ठाकुर जी का दिया हुआ, बाबूजी की तपस्या से चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। परंतु जहां जहां यज्ञ आयोजन होते हैं वहां वहां एक दो रसीद का कट्टा गायब हो जाता है, गिर जाता है। कब मिलता है? जब जिससे गायब हुआ है उसकी टांग टूटती है तब मिलता है, क्योंकि तो भगवान का धन है, कोई न खा सकता है न पचा सकता है। तो भगवान हमारी सेवा का धन आप रखोगे तो उसका परिणाम आएगा ही। अब परिणाम आएगा तो लोग क्या कहते हैं, इतना यज्ञ में मेहनत किए तब वो टांग टूट गई। आदमी ये नहीं बताता है यज्ञ में मेहनत किए थे, यज्ञ भगवान का फल रख लिए थे। इसलिए क्यों हम अपनी, देखो मनुष्य के अंदर दो बड़ी अद्भुत वस्तु है। एक दूसरे के दोष देखने का स्वभाव अद्भुत भगवान ने दिया है। क्यों? आंख नीचे देखती नहीं, आंख पीछे देखती नहीं, आंख सामने ही देखती है। तो इन आंखों से दूसरे की कमी दिखाई पड़ती है, और हृदय अंदर है इसलिए अपने अंदर केवल अच्छाई दिखाई पड़ती है। अपनी कमी दिखाई पड़ी तो आदमी दोष रहित हो जाएगा। आंखों का स्वभाव है सन्मुख देखती है, सन्मुख। और क्या देखती है? केवल दोष देखती है। दोष गैरों का तुम देखते रह गए, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं। दोष की बात आई। दान ऐसे व्यक्ति से लेकर जो पशु बेचक कार्य करता है अथवा नशे के सामग्री का व्यापार करता है, ये दोनों निम्न कर्म हैं। इन निम्न कर्मों से प्राप्त धन से कोई दान धर्म भी करता है, उसका फल उसी प्रकार प्राप्त नहीं होता है जैसे कल आपको सुनाया था, भीगे कंडे में आग रखकर घी डालने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये निम्न कर्म से प्राप्त धन। अरे महाराज आप निंदा करते हैं, निंदा हम नहीं करते, ये सदग्रंथ कहता है। हमको क्या पड़ी है किसी की निंदा करना, उसे कोई लाभ मिलना है क्या? सदग्रंथ की बात है, निम्न कर्म से आई सामग्री। एक बड़े अच्छे श्रीमान थे, बहुत अद्भुत थे वो, और बड़ा धर्म करते थे। एक दिन ऐसे ही मैंने पूछ दिया उनको, बाबा आपका व्यापार क्या है? बोले तो थोड़ा सा व्यापार है, थोड़ा वो क्या वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, चुज्जा। चुज्जा आजकल व्यापार चला है ना, वो छोटे छोटे वो
भैया मुर्गी के बच्चे छोटे मुर्गी के बच्चे, हाँ यही व्यापार है मेरा। तो अब तो मैं बहुत मीठा बोलने लगा, पहले बहुत कड़वा बोलता था मैं, अब तो बहुत मीठा हो गया। अभी मीठा है तो इतना है, कड़वा होता तो क्या होता। तो मैंने कहा बाबूजी आपके पाँव में दर्द होगा, घुटने काम करना बंद कर देंगे। कहे काम तो अभी भी नहीं कर रहे। हमने कहा बैठा देंगे। आप इतने धर्मशील हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं, तो प्रयास ये करिए कि ये किसी जीव की हत्या का व्यापार न करिए। तो बहुत अच्छी बात बोले। बोले बाप जी मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। हमने कहा पूरी संसार का ठेका आपको मिला है क्या? और करे करन दो, मरे मरन दो, आपसे क्या लेना देना। आप न करो। देखो भक्त को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारे वंश पर उसका प्रभाव पड़े। सावधान रहना चाहिए, वंश का सर्वकाल स्मरण करना चाहिए। हम ऐसा कुछ न करें कि हमारा वंश उसका परिणाम भोगे, कभी नहीं। धर्म कम कर लो, वंश का संहार करो। निम्न व्यवहार से, प्राप्त धन से धर्म का कोई लाभ नहीं होता। थोड़ा ही, थोड़े से ही, थोड़ा ही बहुत है।